हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज किस मुद्दे पे बात करते हैं एक फिल्म पे या यूं कहें वेब सीरीज पे। बवाल बच गया है उत्तर भारत में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में साथियों। जी हाँ साथियों, बात कर रहा हूं वेब सीरीज घूसखोर पंडित की। घूसखोर पंडित की वेब सीरीज के मुख्य किरदार में कौन है? आयरनी देखिए, मनोज बाजपेयी जी हैं। और फिल्म बनाई किसने है? नीरज पांडे जी ने बनाई है। अब जब बवाल बढ़ गया, पहले तो समझाया इन लोगों ने, जब कुछ लोग हल्के में लिए, अपना विरोध किए कि भैया ये तो एक कॉलिकुल कैरेक्टर है, ये तो एक नाम दे दिया गया है, जैसे दे दिया जाता है, कोई पंडित थोड़ी दिखा रहे हैं, कोई बनारस का पंडा थोड़ी दिखा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। अब जब बवाल बढ़ा भाई, तब ये लोग अपने होश में आए और बवाल बढ़ने के बाद इन्होंने अपना टीजर भी विड्रॉ कर लिया है और घूसखोर पंडित का जो प्रमोशनल कैंपेन था उसको भी रोक दिया गया है। सभी ने विरोध किया, सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। जैसे भाई बहन मायावती ने कहा कि ब्राह्मण समाज का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो हाँ, मुझे वो नारा याद आ गया, तिलक तराजू और तलवार मारो जूते चार। खैर कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात होती है, राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। तो जहां तक बहन मायावती ने भी कह दिया है कि मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मामले ने और तूल तब पकड़ लिया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस घटना का, इस फिल्म का संज्ञान ले लिया और हिदायत दी, सख्त हिदायत हजरतगंज पुलिस को कि इस पर तत्काल एफआईआर करी जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। तो थाना हजरतगंज के प्रभारी विक्रम सिंह साहब ने अलग अलग धाराओं में बीएनएस की इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, प्रमोशन भी रोक दिया गया, टीजर भी विड्रॉ हो गया, वगैरह वगैरह। और जाहिर सी बात है कि नाम तो अब हटेगा ही हटेगा। मनोज बाजपेयी जी का भी इसमें बड़ा लंबा ट्वीट आया है, जब कहते हैं ना, जब जांग लगी फटने तो खैरात लगी बटने। आई रिस्पेक्ट द इमोशंस एंड कंसर्न्स ऑफ पीपल हैव शेयर्ड। जब शुरू में तमीज से लोग अपनी शिकायत दर्ज करा रहे थे, तब इनको अकल नहीं आई थी। एंड आई हैव टेकन देम सीरियसली, यू हैव नॉट टेकन देम सीरियसली। जब जूता पड़ने की टाइम आ गया, जब हजरतगंज में एफआईआर हो गई, जब मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया, जब इंदौर से लेकर बनारस तक बवाल होने लगे और राजस्थान से, तब तुम्हें बेटा अकल आई है। When something you are part of causes hurt to some people, it makes you pause and listen। यानी तुम अगर किसी चीज का हिस्सा होते हो और उससे लोगों को कुछ दुख होता है, तो आपको रुकना पड़ता है और सोचना पड़ता है। अब यहाँ पर तुम किसी चीज का अगर हिस्सा होते हो, तो यहाँ पर दो बातें मुझे लग रही हैं। एक तो ये मतलब हो सकता है कि किसी अगर फिल्म का हिस्सा होते हो, या ये भी लग सकता है कि अगर तुम खुद पंडित होके, खुद ब्राह्मण होके तुम्हें ये अकल नहीं आई, तो इसका ये मतलब भी हो सकता है। और एज एन एक्टर मैं फिल्म में काम करता हूँ कैरेक्टर के लिए, और वगैरह वगैरह जैसी लंबी लंबी बातें होती हैं कि ये फिक्शनल कैरेक्टर है और हमने इसके टीजर हटा लिए हैं, हमने इसका प्रमोशन रोक दिया है, जिससे पता लगता है कि हम लोग कितने सीरियस हैं इस चीज़ के लिए। नहीं, तुम सीरियस नहीं हो, यही प्रॉब्लम है समाज की। अगर तुम शुरू में तुमको टोका गया था, तुम बने रुक गए होते, तो यहाँ तक नौबती ना आती। ये भी हो सकता है कि तुमने उनको हल्के में लिया, और ये भी हो सकता है कि तुम चाहते थे कि हाईलाइट में आना, एफआईआर होना, उसके बाद नाम बदलना, ताकि तुम्हारी ये फिल्म या ये जो वेब सीरीज है ये चल सके। अब इस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी का भी इस पर काफी लंबा और विस्तार से बयान आया है। पूरे देश के ब्राह्मण समाज में इसको लेकर के पूरी बेदरता थी। सब लोग अपने आप को कष्ट में महसूस कर रहे थे, मानसिक कष्ट था। भारत सरकार को मेरे द्वारा अनुरोध किया गया, भारत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए ओटीटी के सभी प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है, कृपया ऐसे नामों को उपयोग में न लाएं, तत्काल इनको हटाएं और भविष्य में भी इस प्रकार के नामों का उपयोग न करें, जहां सामाजिक द्वेष पनपता हो या किसी समाज विशेष को इंगित करते हुए कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती है। भारत सरकार ने भविष्य के लिए भी निर्देश दिए हैं और इसको तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। मैं भारत सरकार का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बड़ा निर्णय लेकर ब्राह्मण समाज को मदद करने का काम। जी हाँ साथियों, तो ये मामला इतनी तूल पकड़ चुका है, और साथ साथ न्यूज 18 पर बात करते हुए अमीश देवगन जी के साथ निशिकांत दुबे जी से भी इसी फिल्म के बारे में सवाल पूछा गया। तो निशिकांत दुबे जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि विरोध हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया
कि एक फिल्म आई थी बिल्लू बार्बर, तो उस पर नाई समाज ने विरोध कर दिया था। अब आप इसको प्रोफेशन मान लें या क्या मान लें, तो उन्होंने विरोध कर दिया। तो साहब सेंसर बोर्ड ने कहा था कि नहीं साहब, नाम फिल्म का सिर्फ होगा बिल्लू और बार्बर हटाया जाएगा। सही बात कही निशिकांत दुबे जी ने कि साहब अगर आप कह दो घूसखोर खत्री, घूसखोर सरदार, घूसखोर मियां, ठीक, तो साहब क्या इस पर कोई आदमी विरोध नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। हाँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई घटना होती है, अगर मान लीजिए कोई नाम से पंडित होता, पंडित मनोज बाजपेयी यहां पर उठा लेते हैं, कैरेक्टर को उठा लेते हैं, वो कोई घटना करता, उस घटना पर फिल्म बनती, तो वहां पर आप पंडित लिख सकते थे। जिस तरह उदयपुर फाइल बनी थी और जिन लोगों ने वहां पर यह घटना की थी कन्हैया लाल की, तो ये मेरा आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में था कि साहब ये जो मोहम्मद फलाना और मोहम्मद फलाना है, इनको रमेश और किशोर तो नहीं दिखा सकते ना। इन्हें तो रमेश और किशोर, मोहम्मद फलाना और मोहम्मद फलाना ही दिखाना पड़ेगा जिन्होंने उदयपुर की घटना की है, और घटना काल्पनिक भी नहीं है। तो ये वाली चीज अब सामने आ रही है साथियों। और मैं ये चीज मार्क कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बारे में। अभी एक डॉक्टर मोहम्मद आदिल का मैटर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में बहुत उठा था। आरोप लगा था कि 2-3 महिलाओं से, 2 नर्सेस से और एक किसी डॉक्टर से एक ही पैटर्न पर उसने बात करी, एक ही पैटर्न पर शादी का वादा किया, एक ही पैटर्न पर उनसे कन्वर्जन की बात करी, वगैरह वगैरह। तो वो मामला यहाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ में बहुत बढ़ गया था। उसमें भी काफी प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। तो उस घटना का भी संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं लिया था और लड़की को मुख्यमंत्री आवास बुलाकर उससे भेंट की थी, उसकी बात समझी थी और सख्त एफआईआर का और एक्शन का आदेश दिया था। कुल मिलाकर अब 2027 का चुनाव सर पर है। हमेशा से इन मामलों को लेके योगी आदित्यनाथ ने, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उनमें टॉलरेंस नहीं है और टॉलरेंस होना भी नहीं चाहिए, और वो ऐसी चीजों का स्वयं संज्ञान लेकर इस चीज पर आगे इस चीज की कमान संभालते हैं। खास तौर से अभी जो बड़े एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ, किसका, मैं अब फिर से एक बार याद दिला दूं, यूजीसी के रेगुलेशन का। उसके चलते ये जो अब ब्राह्मण समाज ने अलग अलग इस पे जो विरोध किया है, आप लोग बहुत से चैनल्स पर देख रहे होंगे, इसके चलते अगर कोई सख्त एक्शन ना लिया जाता तब भी मैसेज बहुत खराब और बहुत गलत जा सकता था। लेकिन शुक्र है कि बहुत मजबूत एक्शन यहां पर साथियों लिया गया है। और चलते चलते फिर एक बार कि फिल्म की तरह वेब सीरीज ओटीटी पर भी बहुत ही स्ट्रिक्ट आपके सेंसर रेगुलेशंस होने चाहिए, क्योंकि घरों पे मोबाइल में फिल्म से ज्यादा घरों में बच्चे वगैरह वगैरह इनको ज्यादा देख रहे हैं। तो ये है मामला घूसखोर पंडित का। एंड यस, इस तरह का नाम किसी को भी लेके रखा जाए, जैसा निशिकांत दुबे जी ने बोला, घूसखोर मियाँ, घूसखोर मौलाना, घूसखोर सरदार, घूसखोर खत्री, घूसखोर बनिया वगैरह वगैरह, ये बहुत ही महा बेवकूफ़ी है। चाहे आप इसमें मनोज बाजपेयी का नाम लें या नीरज पांडे का नाम लें, शुरू में जब एक प्यार से रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, समझाया गया था, तो समझ में नहीं आई। तो फिर से दोहरा दूं, जब जांग लगी फटने तो खैरात लगी बटने। अब जांग की तरह, जांग की जगह आप अपने हिसाब से कोई भी वर्ड चेंज कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।